हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विद्या निकेतन पर। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो अगर ग्रामर हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ बातें रह गई हों या कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं यहाँ आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको समझाती भी जाऊँगी और उनके अर्थ भी बताती जाऊँगी। मुझे आशा है कि इससे आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। चलिए हम देर नहीं करेंगे और अपना पाठ शुरू करेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अपने अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए और अपने बात को संक्षेप में कहने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा में संक्षिप्तता एवं सौंदर्य आता है। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सूची दी जा रही है। आइए हम देखेंगे एक एक करके और समझेंगे भी कि जो कभी ना मरे, यह वाक्यांश है और उसके लिए एक शब्द दूसरी तरफ लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो कभी ना मरे क्या कहलाएंगे? अमर। जिसका कभी नाश न हो उसे हम कहेंगे अनश्वर। सहन ना करने योग्य असह्य। जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम कहा जाता है। जिसकी कोई सीमा न हो असीम। जो नियम के अनुसार न हो अनियमित। जिसका कोई पार न हो अपार। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जिसका कोई आदि न हो अनादि। जिसकी कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसका कोई कारण न हो अकारण। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं। अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। जो सहन न कर सके असहिष्णु। जो कार्य करने योग्य न हो अकरणीय। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। जिनकी गिनती न की जा सके अगणित। भाषण देने वाला वक्ता कहलाता है। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य। जिसे दिखाई ना जा सके अगोचर। जिसका जन्म न हो अजन्मा। जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। भीतर की बात जानने वाला अंतर्यामी। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जिसका दमन न हो अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके माता पिता न हो उन्हें अनाथ कहते हैं। दूसरे देश से अगर कुछ मंगवाया जाता है तो उसे आयात करना कहते हैं। अतिथि का सत्कार आतिथ्य कहलाता है। स्वयं पर निर्भर आत्मनिर्भर। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत कहलाता है वो। ऊपरी दिखावा जो लोग करते हैं उसे आडंबर कहते हैं। अपने पर बीती हुई आप बीती। अपनी हत्या स्वयं कराना आत्महत्या कहलाता है वो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो ईर्ष्यालु। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी कहलाता है। ऊपर कहा गया उपर्युक्त। जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा। जिस पर उपकार किया गया हो अब उपकृत। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उऋण कहलाता है वो। जो भूमि उपजाऊ न हो ऊसर या बंजर कहलाता है। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है वो। ऊपर लिखा हुआ ऊपरी लिखित कहलाता है। शिष्टाचार वश किया गया कार्य औपचारिक। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतघ्न। जो कड़वा बोले कटुभाषी। जो निरंतर कर्म करता हो कर्मठ। जो कल्पना से परे हो अकल्पना। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो काम से जी चुराए कामचोर। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी। जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो कुख्यात। टूटी फूटी इमारत खंडहर कहलाती है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो खंडित। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। जो छिपाने के योग्य हो गोपनीय। जो परिश्रम करता हो परिश्रमी। जो सामने न हो परोक्ष। जो सामने हो प्रत्यक्ष। जो पहले किसी पद पे रह चुका हो भूतपूर्व। जो मास में एक बार हो मासिक। जो मांस खाता हो मांसाहारी। मधुर भाषण करने वाला मधुरभाषी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर।
राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिक, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो लभ्य प्रतिष्ठ, जो लोगों से प्रिय हो लोकप्रिय। इतिहास रचने वाला इतिहासकार। शिव भक्त शव, विष्णु भक्त वैष्णव, जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक। व्याकरण जानने वाला या लिखने वाला व्याकरण। सदैव रहने वाला शाश्वत, जो शत्रु को मारने में समर्थ हो शत्रुघ्न। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। रोज आने वाला दैनिक। अब हम करेंगे इसके थोड़े से अभ्यास। आइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द पर टिक का निशान लगाएं। जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? जो किसी भी पक्ष में ना हो उसे हम कहेंगे तटस्थ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो भूमि उपजाऊ न हो उसे हम कहते हैं ऊसर। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे देखेंगे। आगे भी हम करेंगे इसे। हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ठीक है, तो हम करेंगे इसे अभी शुरू। जीवन में वही मनुष्य सफल होता है जो परिश्रम करता है। तो जो परिश्रम करता है के लिए सही शब्द क्या होगा? परिश्रमी। मेरा दोस्त ईश्वर को नहीं मानता। तो ईश्वर को जो ना माने उसको हम क्या कहेंगे? नास्तिक। मेरी माँ बहुत कम बोलती है। जो कम बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मितभाषी। मेरे पिता का कोई शत्रु नहीं। तो क्या कहलाएगा वो? अजात शत्रु। उनको क्या कहेंगे? जिनके कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अब निरंतर कर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं? जो निरंतर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं कर्मठ। चलिए हम यहाँ आगे अपना अभ्यास पूरा करेंगे। अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर कीजिए। मेरा भाई ईश्वर में विश्वास रखने के कारण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरा भाई ईश्वर में विश्वास रखता है तो क्या कहलाता है? वो आस्तिक कहलाता है। मेरा दोस्त अवसर के अनुसार कार्य करता है इसलिए उसे सभी अवसरवादी कहते हैं। गांव में अधिकांश महिलाएं पत्र नहीं पढ़ सकती क्योंकि वे अनपढ़ होती हैं। मैंने बैंक का ऋण चुका दिया, अब मैं उऋण हो गया। ठीक है, नीचे मटके में वाक्यांशों के लिए शब्द हैं, उन्हें छांटकर आपने लिखना है यहाँ पर। तो आइए हम इसको भी करेंगे अभी। बुरे मार्ग पर चलने वाला क्या कहलाएगा? बुरे मार्ग पर चलने वाला कहलाएगा कुमार्गी। बुरे मार्ग पर चलने वाला नंबर 1 में कुमार्गी आएगा। सदैव रहने वाला, जो हमेशा रहता है, उसको हम कहते हैं शाश्वत। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। जो पहले किसी पद पे रह चुका हो
तो उन्हें हम भूतपूर्व कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो उसे हम कटु भाषी कहते हैं। ये देखिए, मटकी में से शब्द को चुनकर हमने ये अपना वाक्यांश पूरा कर लिया है। और नीचे हम देखते हैं कि अब क्या है। नीचे है निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखें। अब इस वाक्यांश को लिखने का काम मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए और वीडियो को पॉज कर करके आप इन सब के लिए जो वाक्य हैं उन्हें पूरा कीजिए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप बहुत अच्छे अंक लाइए, बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए और काफ़ी ऊंचे आगे बढ़ते जाइए। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।